सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से, और जिसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उस पाठ का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। और आज की इस वर्कशीट में इस पाठ के अंतर्गत हम समझेंगे शासन की कार्य प्रणाली को, कि आखिर शासन की प्रणाली, कार्य प्रणाली चलती कैसे है, यानी शासन अपना काम करता कैसे है। आखिर शासन या सरकार का कार्य क्या होता है, तो जो शासन कैसे चलाया जाता है या सरकार कैसे काम करती है। देखो क्या क्या काम करती है। पहला ये कि विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना, ये किसका काम होता है, सरकार का काम होता है। क्योंकि विधानसभा में जो भी दूसरा विधायक जो सरकार में शामिल नहीं है, विपक्ष में शामिल है, वो अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो जो सरकार पक्ष है उसको उसका उत्तर देना पड़ेगा। फिर समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, ये तो आपको याद ही होगा कि पिछली वर्कशीट में हमने प्रेस वार्ता के बारे में बात की थी। तो समाचार पत्र और प्रेस वार्ता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनको अपने कार्यों की जानकारी देना भी शासन का काम है, यानी सरकार का काम है। समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, यानी जो भी समस्याएं शासन प्रणाली चलाने में आती हैं तो उनके लिए कानून बनाना भी किसका काम है, शासन या सरकार का। और मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा अपने अपने विभाग चलाना, ये भी सरकार का या शासन का काम है और शासन की कार्यप्रणाली में आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे कि जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी पक्ष से हो यानी सरकार पक्ष से हो या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। अब देखते जाइए सरकार के क्या काम है और सरकार कैसे काम करती है। यानी जो भी उसके सामने कोई समस्या है तो उसके लिए वो कानून बना सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। और ये आपको बताया है कि हर राज्य में, जैसे हमने पिछले वर्कशीट्स में बताया कि हर राज्य में एक विधानसभा होती है जो कि अपने राज्य से जुड़ी हुई बातों पर कानून बनाने का कार्य भी करती है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं, और जो सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी विभाग हैं वो इन कानूनों को लागू करते हैं। यानी कानून कहाँ पर बनता है, विधानसभा में बनता है, और इसको लागू कौन करता है, उस राज्य के सरकारी विभाग। याद रहेगा ना। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जितने भी विधायक जो सरकार पक्ष के विधायक हैं वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी सरकार जैसा भी काम करेगी तो जो जिम्मेदारी होगी वो सभी की होगी। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न मंत्रियों और विभागों से जो उनके प्रभारी हैं। यानी कुल मिला के हम उनको सरकार कहते हैं जो शासन के विभिन्न विभाग होते हैं, और मंत्री होते हैं जो उनके मंत्री और जो प्रभारी भी हैं अपने विभाग के, उन सबको मिला के सरकार कहा जाता है। इन सब का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, इन सब का सामूहिक मुखिया या प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। यानी जितने भी सरकारी विभाग हैं, मंत्री हैं, जो वो अपने अपने मंत्रालय के काम करते हैं, ये कहलाते हैं कार्यपालिका। क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं उनको लागू करवाने का काम इस कार्यपालिका का ही होता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। यानी जितने भी विधायक विधानसभा में एकत्र होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, सरकार पक्ष के हों या विपक्ष के, वो सारे मिला के विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। यानी विधायिका के रूप में वो क्या करते हैं, एक तरह से कानून बनाते हैं, और जो सरकार के विभाग होते हैं उनको वो अधिकार देते हैं कि इन कानून को वो लागू करवाएं, और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं।
लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए, याद है ना, लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। यानी शासन तो जनता ही चलाती है, लेकिन सारी जनता तो नहीं चला सकती ना, इसलिए वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे कि राज्य में विधायकों को चुनती है, और फिर वो विधायक जनता की ओर से शासन चलाते हैं। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं, यानी कि इंचार्ज होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हीं के ही सुपरविजन में, इन्हीं के निरीक्षण में ही ये विभाग कार्य करता है। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। जैसा कि आपको पिछली वर्कशीट में हमने समझाया था कि ये विभाग जो भी काम करेंगे तो पहले उसकी अनुमति विधानसभा से लेंगे, विधानसभा में इसकी चर्चा होगी और फिर वो काम किया जाता है। तो इस तरह से शासन की, सरकार की कार्यप्रणाली चलती है। तो अब आपको समझ में आया कि सरकार कैसे काम करती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से भी दिखा रखा है। देखिए, जैसे लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। यानी लोकतंत्र में जो भी लोग हैं वो अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचारों को सामने लाते हैं, जनता के सामने और सरकार के सामने। जैसे उदाहरण है प्रेस वार्ता के द्वारा। जैसे कोई नेता है, मान लीजिए वो प्रेस वार्ता करता है, तो जो मीडिया पर्सनल्स होते हैं यानी मीडिया कर्मी होते हैं वो उनसे जनता की ओर से सवाल पूछते हैं और फिर वो मंत्री जी जवाब देते हैं। या सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी होता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ना कि किसान कानून के खिलाफ इस समय प्रदर्शन चल रहा है और बहुत ही बड़ा व्यापक प्रदर्शन चल रहा है। तो इस तरीके से ये सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी चलते हैं और ये माध्यम लोकतंत्र में बहुत जो है आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी बात को आगे रखने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी गतिविधि नंबर 1 पर। निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जो गतिविधि नंबर 2 है, सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या कोलाज बनाएं। तो ये काम आपको खुद से करना है। आपको क्या करना है कि विभिन्न समाचार पत्रों में से सरकार जो भी काम कर रही है उनकी फ़ोटो काट के एक पेपर पे चिपका के इसे आप भेज सकते हैं अपने सर या मैम को। अब मैं आपको गतिविधि नंबर 1 और प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने प्रश्नोत्तर और गतिविधि सेक्शन की ओर। तो गतिविधि नंबर 1 है निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाएं। तो यहाँ पे कुछ विभाग दे रखे हैं, सरकारी विभाग, उनका नाम और उनके कार्यों के उदाहरण हमें लिखने हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग क्या कार्य करता है? शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने और उसके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य को करता है। यानी शिक्षा से संबंधित जितनी भी नीतियाँ या कार्यक्रम जो बनाएगा वो शिक्षा विभाग बनाएगा और वो कैसे आगे लागू किए जा रहे हैं उन पर भी वो नज़र बनाए रखता है। फिर दूसरा होता है कृषि विभाग। कृषि विभाग किसानों को पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाता है जिनसे किसानों की तरक्की हो सके। यानी कृषि विभाग का कार्य क्या है? पशुपालन और खेती को बढ़ावा देना। फिर तीसरा है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, यानी वो इन कामों को करता है। और स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना स्वास्थ्य विभाग का कार्य होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है सरकार शब्द को परिभाषित करें। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। यानी विभिन्न विभाग और जो मंत्री जो जिन मंत्रालयों के प्रभारी हैं उन सबको मिला के सरकार कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त कॉलम में लिखें। यहाँ पर कुछ आपको आइटम दे रखे हैं, सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, विधानसभा, विधायक, कानून बनाना और कानून को लागू करना। तो देखिए यहाँ एक टेबल दे रखी है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका, इनमें इन कामों को बांटना है। तो देखिए विधायिका में कौन कौन आता है? विधायिका में आते हैं जैसे विधानसभा में विधायक, वो किस में आते हैं? विधायिका में। और विधायिका में कौन क्या आता है? कानून को बनाना।
ये सारा काम विधायिका में होता है, जबकि कार्यपालिका में कौन आते हैं? सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, और कानूनों को लागू करना भी कार्यपालिका का ही काम है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।